व्याख्या में कुछ अंश अवशिष्ट है, से पूरा करना। श्याम मिलन की बात सोचते सोचते अनंत जन्म बीत गए, किंतु श्याम मिलन नहीं हुआ। इसका मेन कारण ये है कि हमारी बुद्धि ने अभी ये निश्चय नहीं किया पूरे तौर से कि श्याम मिलन ही आनंद मिलन है। हमें ये तो विश्वास है आनंद के बिना हम कभी भी एक क्षण को भी चैन से नहीं रह सकते। हम चैन के लिए बेचैन हैं। हमारी चहल पहल दौड़ धूप 84 लाख योनियों में, अनंत ब्रह्मांड में, अनादिकाल से अब तक केवल चैन के लिए, आनंद के लिए। किंतु श्याम मिलन ही आनंद मिलन है, यह बात हमारी बुद्धि में बैठी नहीं, खड़ी हुई, बैठी नहीं, आई चली गई, आई चली गई। जब कोई महापुरुष मिला या किसी महापुरुष के अंतरंग दिव्य भावों को देखा तो आई, और जब फिर हम उससे पृथक हुए तो चली गई। यानी फिर विश्वास नहीं हुआ। यदि विश्वास हो जाता तो फिर सही क्या गलत क्या इससे कोई मतलब नहीं। श्याम विरोधी तत्व में मन का अटैचमेंट न होता। देखो, जिस क्षेत्र में आनंद का लवलेश भी नहीं है, वहां हम अनादिकाल से डटे हुए हैं केवल विश्वास के ऊपर। बस आनंद मिलने ही वाला है, जरा एक काम और हो जाए उसके बाद बस ठीक है, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार प्लानिंग करते करते अनंत जन्म बीत गए, किंतु हम निराश नहीं हुए, संसार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी अवस्था में हम संसार से निराश नहीं होते, और अगर निराश होते हैं तो संसार के अभाव से निराश होते हैं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। हम कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, निराशा की अंतिम लिमिट। लेकिन क्यों? संसार से निराश होकर आत्महत्या नहीं करते, संसार के अभाव से। यानी संसार जब छिन जाता है, धन छिन गया, स्त्री छिन गई, पति छिन गया, बाप छिन गया, बेटा छिन गया, प्रतिष्ठा छिन गई, स्वास्थ्य छिन गया, यश छिन गया, ये संसार का जो रूप है, जब ये छिन जाता है तो हम ऐसे विरक्त होते हैं कि आत्महत्या तक कर डालते हैं। तो ये संसार से वैराग्य नहीं हुआ, ये संसार के न मिलने से वैराग्य हुआ। यानी ये विश्वास हमारा बहुत ही दृढ़ है कि संसार में सुख अवश्य है,
और ये भी भ्रम है अमुक व्यक्ति वो हमारा पड़ोसी सुखी है, हम ही दुखी है। ये हर एक को बीमारी है। अगर संसार के सब लोग अंतर्यामी होते तो एक फायदा तो जरूर होता है कि जो हमको भ्रम रहा करता है अमुक व्यक्ति बड़े आनंद में है, उसकी पोस्ट भी बड़ी है, उसके पास पैसा भी है, उसके बेटा भी है, उसके वगैरह वगैरह बहुत सा सामान है, वो बड़े आनंद में होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम हमको संसार की ओर आकृष्ट करता है। बाहर का जो नाटक है संसार का, इसे देखकर हम ये भूल जाते हैं कि उस अवस्था में भी हम अनंत बार जा चुके हैं, रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस समय हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं इसलिए हम समझते हैं वहां आनंद है। तो हमारा ये विश्वास कि संसार में ही सुख है, बस यही विश्वास हमको ईश्वर की ओर जाने के लिए रोक रहा है। बस 99% लोग जो यहां बैठे हुए हैं इसमें कम से कम ये बड़ी मामूली सी बात कर सकते हैं कि अब साधना समाप्त होने पर ही हम घर जाएंगे। हम ऐसे विरक्त तो नहीं है सदा के लिए संसार छोड़ दें, कि साधना समाप्त होने पर भी जाएंगे तो कोई प्रलय नहीं हो जाएगा हमारे संसार में, सब वैसे ही बना रहेगा। सर्विस वाले भी जानते हैं कोई सर्विस चली नहीं जाएगी, व्यापार वाले भी जानते हैं कोई अरबपति नहीं बन जाएंगे, और अगर बन भी जाएंगे तो आनंद तो मिलना नहीं है, अरबपति की डिग्री तो मिलेगी केवल, और क्या होना है। लेकिन क्योंकि संसार में आनंद का विश्वास है इसलिए सोचता है अब तो 1 हफ्ते हो गए, अब तो 10 दिन हो गए, अब तो 15 दिन हो गए, इतना बहुत है, और अधिक साधना करेंगे कि अजीर्ण हो जाए, बदहजमी हो जाए कहीं। सोचो अभी नहीं, अगर संसार से आप लोग कभी वैराग्य होगा ठीक, तो उस दिन आप लोग सोचेंगे अरे मैं तो कई साल तक मनगढ़ का जाता था, लेकिन ये कितनी बड़ी मूर्खता है, कभी 10 दिन को कभी 5 दिन को, 1 महीने भी मैंने टाइम नहीं दिया। क्या कमाल कर लिया मैंने अनंत जन्म में, और फिर 1 महीने में क्या कर लेंगे कमाल, संसार में क्या कमाल कर लेंगे हम लोग। कौन सा तमगा मिला है अब तक, अनंत जन्म में जब कुछ नहीं पाया तो 1 महीने में क्या मिल जाएगा हमको इस संसार में। उस चप्पल जूता के शौक के कारण आदत पड़ जाती है। लफंगों को जब तक 3-4 चप्पल 10-20-50 गाली न मिल जाए तब तक वो लोग आपस में मीटिंग करते, अरे यार आज कुछ बात बनी नहीं, क्यों किसी लड़की की छेड़खानी नहीं किया, क्या किया तो, लेकिन जिसको किया वो चुपचाप चली गई। आज न कोई चप्पल मिली न कोई गाली गलौज सुनने को मिली, यानी उनको लत पड़ गई है, अभ्यास पड़ गया है, बिना वो मिले उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जिन लोगों को संसार के ये चप्पल जूते खाने का अभ्यास है उनको खुजाल चल रही है, जल्दी चलो संसार में भाई, ये मनगढ़ में तो ये सब मिलता नहीं, अपने संसार में चले तो वहां जरा ये क्यों। भगवत प्राप्ति होने पर ही आप ठीक समझ सकेंगे मनगढ़ में क्या लाभ होता है। संपूर्ण विश्व है, लाखों आश्रम है, लाखों जगह कीर्तन भजन सब होता रहता है, आप लोग भी बहुत स्थानों में गए होंगे, नहीं जाकर देख ले। इस लाभ से आप वंचित हो जाते हैं, थोड़ी सी मन की वीकनेस, जरा मन ने कहा अब तो चलना चाहिए, बुद्धि ने साथ दी, कुछ शारीरिक कारण, आराम तलबी, कुछ और बातें, छोटी छोटी आसक्ति की, वो जरा हमारा काम बिगड़ता होगा, वो जरा अनंत जन्म में आपका असली काम श्याम मिलन हो तो बनाया नहीं, और क्या काम बिगड़ता होगा, बड़े काम वाले आए, अनंत बार मर गए तो संसार बिगड़ा नहीं,
तुम्हारे कहीं न जाने से क्या बिगड़ जाना है? ये ईश्वर की सृष्टि है, जहां की तहां रहेगी, तुम क्या उसमें प्लस माइनस कर लोगे? कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें की मजबूरी है, लेकिन मेन कारण यही है कि हमारा ये विश्वास कि श्याम मिलन से ही सुख मिलेगा, अथवा ये है विश्वास कि संसार में सुख नहीं है, ये दृढ़ नहीं, कमजोर है। और इस कमजोरी को हम ही दूर करेंगे। हम इस भरोसे न बैठे रहे कहीं से भगवान टपकेंगे या कोई संत ऐसी कृपा कर देगा। संत की कृपा, भगवान की कृपा तो है ही, उनका और धंधा ही नहीं कुछ कृपा के सिवा। उनका बस और काम ही कोई नहीं है, कृपा करना ही तो ये काम है बस उनका। लेकिन उनकी कृपा को स्वीकार करना हमारा काम है ना। आपको पड़ोसी थाली कोई दे दे बिना पैसे, लेकिन उसको खाना तो हमारा काम है ना। अब हम खाए भी ना और इस प्रकार की बात करें, क्या बताए हमारे तकदीर में लिखे ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है? खाना। क्यों? सामने थाली तो रखी है, रखी तो है, लेकिन क्या कहें, लेकिन क्या कहें। अरे उसको मुंह में डालो, चबाओ, निकलो। इतना सा प्रयास नहीं कर सकते। इतना सारा बनाव बन गया कि तुम इतने संसार को छोड़ करके और सब हिसाब तुम्हारा बैठ गया। इतनी भगवत कृपा हो गई, तुम यहाँ पहुंच गए। अब जो होता है हमसे, महाराज जी अब मैं कहीं जाऊं, क्या आशा करते हो महाराज जी? जाओ, कह दिया जाओ, इतना भी नहीं कहा और रुक जाओ। अरे भाई कोई संसारी प्यार की परख ले रहे हो, हमारी क्या बात है? ये सत्संग भवन बनवाया है तुम लोगों के लिए, ये 10-12 घंटे मैं तुम्हारे साथ परिश्रम कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फिर ये क्यों पूछ रहे हो महाराज जब तो मैं जाऊं? और अगर मैं कह दूं मत जाओ, बात यह है कि महाराज जी देखो लंबा लेक्चर शुरू हो जाए। वो अगर मैं न गया तो समझ लीजिए सृष्टि तो नहीं रहेगी। भगवान भगवान तो नाम का है, सृष्टि का संरक्षक तो नहीं हूं। जितना किसी से कहो कि तुम रुक जाओ, उतने लंबा लेक्चर देता है। और उसका लेक्चर सुन करके मैं तो क्या, एक साधारण बुद्धि वाला भी हंसे। तो बात क्या बढ़िया पॉइंट दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, आपको जाना है जाइए, ये तो कोई संसारी रिश्ता है नहीं, और न तो कोई गुरु का ऐसा अधिकार होता है किसी के शरीर के ऊपर। खबरदार नहीं जाना है तुमको। तो फिर ठीक है, अगर आप ऐसा करते तो हम रात को चुपचाप भाग जाएंगे। चलो, ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने रोका, जबरदस्ती रोका, तुम मत जाओ, रात को भाग गए चुपचाप। जैसे कोई डाका पड़ा है, कोई मुसीबत आई है, बता के चले जाओ, इसी क्या आफत है, चुपचाप चले गए। महाराज जी से बताने में फिर वो रोकते हैं। अरे कुछ लोग तो चिट्ठी लिखते हैं कि महाराज जी से जरा पक्का कर लेना कि हम एक ही हफ्ते के लिए आ रहे हैं, आग्रह न करेंगे। और अरे कोई शादी ब्याह है, बारात है, कोई महाराज जी का पर्सनल स्वार्थ है, अरे तुम्हें लाभ मिलना हो, लेना हो, एक हफ्ते रहो, एक महीने रहो, एक दिन रहो, मत आओ, इसमें हमारी परमिशन क्या है? अरे हमारा थोड़ा बहुत जहाँ ममता है वहां हम प्रेस करते ही हैं, जिद करते ही हैं, भाई और लाभ ले लो, भाई और लाभ ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जोर दे रहे हैं अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तुमको तो इसमें खुश होना चाहिए कि देखो हमारा ही स्वार्थ है, महाराज जी हमारे लिए इतना जोर दे रहे हैं, भाई 2 दिन 4 दिन और रुक जाओ, ऐसी क्या बात है? ओ नहीं महाराज जी हमको तो अच्छा नहीं। और जा जाके सब के सब पछताते हैं, बात चिट्ठियां लिखते हैं। फिर क्या बताएं महाराज जी उस समय जिद में आ गए, हम भी बेवकूफी कर गए और 4 दिन सत्संग कर लिए होते, लेकिन चूंकि आपने कहा और रुक जाओ इसलिए कहा हम जरूर जाएंगे। और अगर हम कहते कि चले जाओ, फिर महाराज जी को क्या मतलब है हमसे? हमने कहा जाओ, उन्होंने कहा चले, तो हमने कहा अच्छा फिर हम भी जाते। दोनों प्रकार से मुसीबत है भाई। तो आप
सोच लिया कीजिए और हमसे पूछा न कीजिए मैं जाऊं। हाँ, सूचना दे सकते हैं आप महाराज जी मैं जा रहा हूँ। बोल ठीक है। अब एक तरफ तो आप आज्ञा लेते हैं महाराज जी मैं जाऊं, और जब मैं कहता हूं मत जाओ तो आप उल्टा सोचते हैं, और जो कहता हूं चले जाओ तो उल्टा सोचते हैं। अजीब परिस्थिति है मेरी। तो संसार से हमारा वैराग्य इतनी कम मात्रा में है कि इतना बड़ा लाभ प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी और संसार की चप्पल जूते खाने की बेचैनी सता रही है लोगों को। मैं जाऊं, जल्दी जाऊं। तुम्हारा वो संसार जो है वह बड़ा आनंद है, यहाँ छोटा आनंद है। आपके कहने के कारण हम चले आए थे, अब रस्म रिवाज पूरा हो गया। तो इस विश्वास को कि संसार में सुख नहीं है दृढ़ करने के लिए हमें और कोई साधन नहीं अपनाना होगा, केवल एक साधन, यही साधना, यही साधना ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर इसका निरूपण किया है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति रण्यत्र जैषत्र कयेक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। ये प्रश्न आया कि तीन चीज आवश्यक है, एक तो वैराग्य और एक ज्ञान और एक भक्ति। तो तीनों में पहले क्या हो? पहले वैराग्य हो कि पहले ज्ञान हो कि पहले भक्ति हो? या क्रम है तो क्या क्रम है? ज्ञान फिर वैराग्य फिर भक्ति, या वैराग्य फिर ज्ञान फिर भक्ति, या भक्ति फिर वैराग्य फिर ज्ञान, या भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग्य, या ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग्य? क्या क्रम है इन तीनों में? बड़े बड़े शास्त्रार्थ है, बड़े बड़े झगड़े हैं इसमें। हजारों वर्ष भी यदि आप शास्त्र वेद पढ़े तो सुलझ नहीं सकता झगड़ा। लेकिन वेद व्यास ने बड़ा सुंदर सुलझा दिया थोड़े में। वो कहते हैं देखो भाई, तुम वैराग्य के चक्कर में न पड़ो कि वैराग्य करके आओगे तुम कहीं से तो फिर साधना करोगे। ये भी सोचते हैं आप लोग, कुछ लोग अपने घर में भी या मनगढ़ में भी, मन तो लगता नहीं, ठूठ के ठूठ क्या करे बैठ करके, ऐसी साधना से तो अच्छा है संसार में चले। अपने घर में साधना करते हैं आप लोग, एकांत में बैठकर किसी दिन 10-15 मिनट भी परिश्रम करने पर आपका रूप ध्यान नहीं बना, मन नहीं लगा, अरे इस बिगाड़ी से क्या फायदा, इससे अच्छा है छोड़ो, चलो हटाओ। महाराज जी चिट्ठी लिख दिया, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से बाबा जी ने तुमको बताया है कि भगवान में मन लगेगा? अरे मन लगना तो सिद्धि है, तुमको तो मन लगाना है, साधना करना है। मन नहीं लगता, महापुरुष का मन लगता है, तुम्हारा कैसे लगेगा? वो तो लगाने का अभ्यास करना है ना। अगर 10 वर्ष में भी एक बार लगता है तो लगता तो है, 10 वर्ष लगे रहो, एक बार लगा, फिर 9 वर्ष में एक बार लगेगा, फिर 1 साल में एक बार लगेगा, फिर 1 महीने में, फिर 1 दिन में, फिर 1 घंटे में, फिर 5 मिनट। वो तुमको लगाना ही पड़ेगा। आज नहीं लगाओगे तो फिर बाद में लगाओगे, अनंत जन्म बाद फिर मानव देह मिलेगा, फिर लगाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। वो तुमको ही करना है। और कोई काम हो तो ये हो, चलो गए अपन
ये हट जाते हैं यहाँ से तो अपना ये करेगा, फिर छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से तो अपना दूसरा आदमी करेगा इस काम को। ये सब छुट्टी उट्टी से काम नहीं चलेगा, तो तुमको ही करना होगा। और ऐसा बनाओ, फिर बने न बने, कब बने, कैसे बने, इस समय तो सब बन गया है हिसाब किताब, इसलिए इसको काम में ले लेना है। अन्यथा इसी प्रकार हर जन्म में हम उधार करते जाएंगे और कभी भी वो स्वर्णिम अवसर नहीं आएगा जब हम प्रैक्टिकल मुस्तैदी के साथ कर सकें। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मन नहीं लग रहा है या कम लग रहा है, इसलिए चलो हटाओ, कौन साधना में टाइम समाप्त करे, खराब करे। सबका अलग अलग संस्कार है, अलग अलग ईश्वरीय रुचि है, इसलिए भी किसी का संस्कार बहुत ऊंचा है तो जल्दी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मिला कि मन लग गया, और किसी का उससे नीचे दर्जे में स्थिति है, थोड़ा और समय लगने पर उसका मन लगता है। लेकिन सबको अपने अपने प्रयास के अनुसार ही चलना होता है। आप लोग देखते हैं यहां से लखनऊ आप चलिए, आप चल रहे हैं पैदल, लेकिन एक साइकिल वाला आपसे आगे निकल गया। हाँ, उसके साइकिल है, निकल गया होगा। मेरी भी साइकिल होती तो फिर मैं ऐसे क्यों चलता पैदल। ठीक है, इनको साइकिल दे दो भाई। अगर साइकिल दे दी जाए उसको, तो कहेगा एक कार निकल गई मेरे आगे। साइकिल मिली तो, लेकिन एक कार वाला हमसे आगे निकल गया। और अगर तुमको कार भी दे दी जाए, हवाई जहाज वाला हमसे आगे निकल जा रहा है, अरे तुम्हारे पास जो कुछ है उसी से तुम्हें चलना है आगे, वहां पहुंचना है तुमको। ये नहीं सोचना है वो क्यों आगे निकला जा रहा है। लड़कपन में मेरे अंदर एक भयंकर मूर्खता थी, थोड़ी बहुत अब भी झलक है उसकी। मेरे आगे कोई साइकिल चलाता हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं। एक क्लास में लोग बैठे हैं मेरे यहाँ पर, जानते हैं, कोई मेरे आगे साइकिल चलावे मुझको बर्दाश्त नहीं, उसको पीछे करना है। और जब उसको पीछे कर दिया तो उसके आगे भी एक साइकिल है, अब उसको पीछे करना है। अब कोई ना कोई साइकिल तो आगे चलती ही रहेगी, और हमारा ये भयंकर रोग लगा रहेगा, उसको पीछे करना है, अब उसको पीछे करना है। यानी हाथ जाए भले ही, पसीना पसीना हो जाए, लेकिन हमारे आगे कोई साइकिल को चलावे। और ये बीमारी अभी तक है, जब कभी मैं कार चलाता हूं तो फिर मेरे आगे कोई कार जाए मुझे पसंद नहीं, भले 65 मील चलना पड़े स्पीड में, कुछ भी हो। तो ये तो अच्छा है, यदि आपका ये शौक हो कि ये व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने न पावे, तो हेता वीर से फले न तू, शास्त्रों का आदेश है कि हेतु में ईर्ष्या करो। ये कैसे हमसे आगे बढ़ जाए, क्या मुकाम के पर लगे इसको। मैं साधना करके, मैं फील्डिंग ला करके और रूप ध्यान करके इसके आगे बढ़ूंगा, ये फील्डिंग करो, ये तो अच्छी चीज है। अगर हेतु में ईर्ष्या हो तो इससे तो होड़ होती है और एक दूसरे की ओर देख करके जीव आगे को बढ़ता है। लेकिन अगर यहीं पर निराशा हो गई, अरे ये तो बहुत आगे निकला जा रहा है, अपन से तो नहीं होगा, हाथ पैर ढीले कर ये हानिकारक। ये तो देखो कीर्तन में एक भगवान का नाम लेते ही आंसू बहाने लगता है, मैं 2 घंटे से खोपड़ा फोड़ रहा हूं, आंसू भी नहीं निकलते, अपन से तो होगा ही नहीं। फील करो, फील करो, फील करो, ऐसी नदी बहेगी एक दिन कि फिर तुम ये कहोगे महाराज जी मेरा रोना बंद ही नहीं होता, आप क्या करें। सब साधकों का अनुभव जो मेरे द्वारा हुए हैं वो सब मुझे पता है। अच्छे खासे कभी आंसू का नाम नहीं, मुझसे संपर्क होने के बाद जब आंसुओं की नदी चली तो वहां चिट्ठी लिखी जा रही थी, महाराज जी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या मुसीबत आ गई हो रहा है, मैं तो बच्चा अच्छा खासा था पहले, क्या बीमारी लग गई मुझे क्या बीमारी लग गई। अरे योगियों को दुर्लभ बीमारी है, तुमको अगर लग गई तो क्यों परेशान हो। नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं। तो घबराओ मत, जल्दीबाजी न करो, लगे रहो। वो जैसे 2 लकड़ी घिसी जाती है
बांस दो घिसे जाते हैं, अरणी दो घिसी जाती है, तो घिसते 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 10 मिनट हो गए, आग नहीं प्रकट हुई। 20 मिनट हो गए, आग नहीं प्रकट हुई। नहीं नहीं, आग प्रकट हो रही है, आग बन रही है, घबराओ मत, तुमको दिख नहीं पड़ रही ना। और घिसते जाओ, ये निकली। ये जो निकली 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, इस आग के पहले भी उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा था, आपके अनुभव में नहीं आ रहा था। तो अभ्यास करते जाओ, निराश न हो। निराशा सबसे बड़ा बाधक तत्व है, सबसे बड़ा। निराशा होते समय एक बात ये भी तो सोचो कि चलो ठीक है, उसको रसगुल्ला मिलता है, तुमको रोटी मिलती है, लेकिन अगर तुमने रोटी भी छोड़ दिया तो क्या खाओगे? ठीक है, तुम ये सोचो कि इसको तो बड़ा भाव आ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और हमारा तो बड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम इस रास्ते में नहीं चलते। तो फिर कहां जाओगे? संसार में वहां आनंद है नहीं, तो फिर परिणाम क्या होगा? यानी तुरंत बुद्धि को डांटो कि संसार में तो श्योरिटी है आनंद न होने की। ईश्वरीय क्षेत्र में आनंद है, धीरे धीरे तुम चल पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जगत की ओर जाने में तुम्हें क्या मिलेगा? और फिर चप्पल जूते खा के फिर यही आओगे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी उनी जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। आनंद तो और कहीं है नहीं। अरे श्याम सुंदर का मिलन कहो, चाहे आनंद मिलन कहो, बात एक है। तुम श्याम मिलन मत कहो, आनंद मिलन कहो। श्याम सुंदर में आनंद है, ये तो एक बोलने की भाषा है, वास्तव में श्याम सुंदर ही आनंद है। सही ये है। देखो एक वाक्य सुनो, संसार में सब लोग बोलते हो जल निधि में जल है, समुद्र में पानी भरा है। समुद्र किसे कहते हैं? समुद्र कोई बर्तन है क्या? समुद्र माने पानी का ढेर, बहुत बड़ा पानी, जल निधि, अम्बुधि, यानी बहुत बड़ी राशि पानी की जो हो उसको समुद्र कहते हैं। समुद्र और तो कोई चीज नहीं। तो समुद्र में पानी है, यानी बड़े पानी में पानी है, ये क्या बात है? ये कितना गलत बात है। समुद्र में पानी है, अरे पानी के ढेर को जो समुद्र कहते हैं। समुद्र में पानी है, इसे कोई कहे घड़े में पानी है, ठीक है, घड़ा अलग चीज है, उसमें पानी है वो अलग चीज है, लेकिन समुद्र में पानी है ये कहना तो गलत हो गया ना। ऐसे ही समझाने के लिए बोला जाता है श्याम सुंदर में आनंद है। वस्तुतः श्याम सुंदर ही आनंद है, मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, एक समझाने के लिए औपचारिक वाक्य है। तो यदि बुद्धि में यह निश्चय भर जाए, जितनी मात्रा में दृढ़ हो जाए, वही आनंद है। यहां आनंद नहीं है, बस अपने आप उधर आप चलते जाए, फिर किसी को रोकने से आप रुक नहीं सकते। कोई भी प्रेम जगत का हो या ईश्वरीय क्षेत्र का हो, केवल इसी फैक्ट पर डिपेंड करता है उसमें कितना सुख बुद्धि मानती है। दो पक्ष हमारे सामने आए, यहां जाए कि यहां जाए, ये करें कि ये करें, और दोनों में सुख है। बुद्धि कहती है लेकिन इसमें अधिक सुख है, इसलिए इसको कैंसिल करो, यहां चलो। गधे की अकल से समझो, 2 जगह जाने की बात आई, एक जगह 1 रुपए का फायदा है, एक जगह 1.25 रुपए का है, इधर जाए, ये भी कोई क्वेश्चन है? 1.25 रुपए में जाओ। देखो एक घोर मूर्ख भी जानता है कि इस स्थान पर 1 रुपया मिलेगा, इस स्थान पर 1.25 रुपया मिलेगा, इसलिए 1.25 रुपए के स्थान पर चलो,
और अगर ये कहा जाए कि एक स्थान पर चप्पल जूते ही मिलेंगे, एक स्थान पर आनंद ही मिलेगा, तो कहा जाए ये कौन सी बड़ी बात समझने की है, तो जहां आनंद मिलेगा वहीं चलो। तो यदि ये बात हमारे मस्तिष्क में घर कर जाए, बैठ जाए कि संसार में सुख नहीं है, तो बात बन जाए। लेकिन ये बैठ कर भी उठ जाती है, झगड़ा ये है। अभी ये बात बैठ गई आपको, फिर जब संसार के वातावरण में आप जाएंगे, स्त्री पति बाप बेटे का मिलन आपको होगा, फिर भूल जाओ। तो उसके लिए वेद व्यास कहते हैं भाई इससे काम नहीं बनेगा। वैराग्य 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 सोचने से वैराग्य नहीं होगा। कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन वैराग्य कैसे हो सकता है? क्योंकि मन संसार में जो कुछ अनुभव करता है उससे ऊंची चीज मन को दो। अगर वो नहीं देते तो वो कहेगा भाई एक तरफ तो तुम बातें बातें करते हो, इधर तो हमें प्रैक्टिकल मिलता है रसगुल्ले में आनंद। तो फिर घूम आता है, फिर लौट आता है चोरी चोरी। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा, तो ज्ञान पहले आवे फिर वैराग्य हो, ऐसा कर लो। ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि ज्ञान का जो आधार है वो एक्सपीरियंस हो, अनुभव। बिना अनुभव के ज्ञान टिकाऊ नहीं हुआ करता। ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान फिर बदल जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है, क्योंकि अनुभव नहीं। अनुभव युक्त ज्ञान ही टिकाऊ हो सकता है, चाहे संसार का हो चाहे परमार्थ का। तो जब अनुभव नहीं है तो फिर ज्ञान भी बेकार गया। ठीक, तो फिर पहले भक्ति की जाए। नंबर 3 आया तो वेद व्यास ने कहा हाँ ये ठीक। प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यु, अगर कोई ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ता है और उसमें भी किसी भक्त के संपर्क के द्वारा अगर भक्ति करने का अवसर मिल जाए, ये करोड़ों जन्मों में कभी किसी को ऐसा सौभाग्य मिलता है। वैसे साधक बैठ करके ईश्वर भक्ति करें, यही बड़ी दुर्लभ बात है, लेकिन किसी वास्तविक संत के साथ साधना करने का अवसर मिले, ये तो दुर्लभ क्या अलभ्य ही कहा जाएगा। तो ऐसा अवसर अगर मिल जाए, सतां प्रसंगान, वेद व्यास कहते हैं इसी बात को, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यानी अगर महापुरुष के संपर्क में हम साधना करें तो उस साधना से हमारी भक्ति जो अकेले करने पर 10 साल में होती, ये यहां 10 मिनट में हो सकती। एक बात, फिर जितनी जितनी आपकी भक्ति होगी उतना ही वैराग्य अपने आप होता जाएगा। अब सोचिए आप लोग, या यहां से जाने के बाद सोचिएगा कि मनगढ़ में हम 10 दिन रहे, 10 दिन में 240 घंटे, 240 घंटे में कितने घंटे हमने कुल टोटल अपने संसार का स्मरण किया होगा? शायद 1 घंटा कुल मिलाकर हुआ हो। घोर संसारी लोग हैं आप लोग, बहुत से तो घोर, लेकिन सब भूला हुआ है। अवकाश नहीं देते आपको हम संसार का चिंतन करें।
पीछे लगे रहे। कौन आपका हितैषी विश्व में ऐसा है? तो जो हितैषी कहलाने वाले हैं वे उल्टा हित करते हैं। आप सोने के लिए गए, सोने दो, आराम कर रहे हैं पापा जी, बिटिया जी आराम कर रहे हैं, हम आपको आराम नहीं करने देते। कभी कभी हम आपको बहुत खलते हैं यहाँ आते हुए, ए लो फिर आ गए, 1:45 बजे ही आ गए, उनको नींद भी नहीं आती। हाँ, अरे आप साफ साफ नहीं कहते हम लोग, अब कहना भी नहीं चाहिए सभ्यता के मारे, बात अलग है। लेकिन जिन महाराज जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, साल भर हो गए, 8 महीना हो गए आपके दर्शन, अब सचमुच की फीलिंग भी होती है। मैं कोई नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एक्टिंग में लिखते हैं, लेकिन यहाँ जब इतना अधिक महाराज जी का संपर्क मिल रहा है तो कभी कभी महाराज जी भी खल जाते हैं। जरा सा लेटने के लिए हम गए कि जा रहे हैं महाराज, और फिर लौट आए 5 मिनट में। हाँ, रोज तो आधा घंटे में लौटते। यानी हम अपने शरीर के आराम के दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं तो बड़े से बड़े लाभ को भी हम उल्टे अर्थ में लेते हैं। तो संसार के जो हितैषी आपके बड़े बड़े कहलाने वाले हैं वे ऐसे ही हितैषी होंगे जिसमें आपका वास्तविक हित न हो, बस उनका अपना स्वार्थ हो और आप खुश रहें, आपको खुश करने का वो काम करेंगे। लेकिन हम आपको खुश रखना चाहते हैं, ये सही है, लेकिन ऐसे आपको हम खुश रखने की बात नहीं मानना चाहते जिसमें आपका अहित हो। हम बहुत सख्त हैं इस बारे में। आपको खुश करने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, सब प्रकार का मैटर देते हैं आपको, लेकिन अब आप ये कहें कि हमको आराम करने दीजिए जी, तो देखो ये सब काम तो अपने घर में कर लेना। थोड़ा हिम्मत करो, और जो हिम्मत करके आप उठ के फिर आ जाते हैं और आपको आनंद मिलता है, साधना में मन लगता है। हाँ जी, लेट गए होते तो क्या सोई तो जाते हो, क्या कमाल हो जाता। जरा सा मन को ढीला कर दिया, बस उसका फिर हमको फल भोगना पड़ता है। तो भक्ति करने से वैराग्य अपने आप होगा, क्यों? जितने % भगवान में मन का लगाव हुआ उतने % संसार से अपने आप हटा। अरे भाई, आपके पास 4 गैलन पानी है एक बर्तन में, दूसरे बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं है। अब आप 4 गैलन पानी में से 1 गैलन पानी निकाल करके दूसरे बर्तन में रख देते हैं यदि आप, तो 1 गैलन इस बर्तन में हो गया और इसमें कितना रहा? अरे कितना रखा, 1 गैलन कम हो गया, अपने आप कम हो गया, क्योंकि वही 1 गैलन चला गया इस बर्तन में। तो आपका मन है, उसका अटैचमेंट 16 आने संसार में था, यदि आपने 4 आने भगवान में अटैचमेंट कर दिया तो 4 आने संसार से अपने आप माइनस हो गए, वो वैराग्य हो गया, अपने आप वैराग्य। और ध्यान दो, क्योंकि 4 आना आपने ईश्वर भक्ति की, इसलिए गुरु कृपा, ईश्वर कृपा 4 आना आपके ऊपर होगी। जब 4 आना ईश्वर कृपा, गुरु कृपा आप पर हुई तो 4 आना ईश्वरीय ज्ञान भी आपको दे दिया गया, वो भी ऑटोमेटिक। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम्। वेद व्यास कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों को साथ साथ पैदा करती है। जितनी भक्ति उतना वैराग्य उतना ज्ञान, और भक्ति बढ़ी और वैराग्य और ज्ञान, और भक्ति बढ़ी और वैराग्य और ज्ञान। भक्ति परिपूर्ण हो गई, कंप्लीट सरेंडर, तो पूर्ण वैराग्य, उसको कहते हैं सहज वैराग्य। और फिर पूर्ण ज्ञान, क्योंकि फिर गुरु कृपा से वो दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन, दिव्य पावर, दिव्य प्रेम, वो सब बातें बनेगी अंतिम। तो इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, ईश्वर भक्ति की साधना का प्रयत्न करना है।
और सब अपने आप बनता जाएगा। आप तो भोजन कीजिए, इस भोजन का क्या हुआ होगा पेट में, क्या हुआ होगा आप फिक्र नहीं कीजिए, आप तो खाना खाइए। इस भोजन का रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मैदा बनेगा, फिर हड्डी बनेगी, फिर मज्जा बनेगी, फिर शुक्र बनेगा, फिर ओज बनेगा, ये सब बनता रहेगा। आपको अकल नहीं लगाना, आप तो खाना खाइए, सही खाना खाइए, आप ईश्वर भक्ति कीजिए, उसके करने से फिर ज्ञान वैराग्य आदि जो कुछ है वो सब अपने आप होता जाएगा, उसमें आपको अकल लगाने की जरूरत नहीं। और अगर ईश्वर भक्ति आप नहीं करते तो फिर आपका ज्ञान और आपका वैराग्य दोनों ऐसा होगा जैसे गुब्बारा होता है ना, और रखा है तो लगता है कि बड़ी हैवी चीज है, जरा सी हवा आई ओ उड़ के चला गया आकाश। यानी दूर से देखने में ऐसा लगेगा बड़ा विरक्त है, देखो तो कपड़ा भी नहीं पहनता है, खाना वाना भी कुछ नहीं इसका, और देखो कि कपड़ा वपड़ा भी नहीं, सोने का भी कुछ नहीं, परम विरक्त है। जैसे आजकल हमारे देश में धूप लोग ठगा करते हैं हम लोगों को वैराग्य की एक्टिंग कर करके, और भीतर गड़बड़। आप लाए नोट, फाड़ के डाल दिया धूनी में बाबा जी। हाँ, अरे मैंने नोट दिया उसको फाड़ करके डाल दिया धूनी में। सुनो भाइयों बहनों सुनो, ऐसे बाबा जी आए हैं। वो भाई बहन जो बेवकूफ थे वो भाग पड़े बाबा जी के पीछे। अरे ऐसे बाबा जी आते हैं कि साहब हम तो नोटों की गड्डी डाले दे रहे हैं धूनी में। किसी एक आदमी का 10-20 रुपए का नोट बाबा जी ने प्रचार के लिए धूनी में डाल दिया। अब उसने जाके जो प्रचार किया तो एक से एक बात बढ़ती जाती है संसार में। अरे साहब गड्डी की गड्डी लाखों रुपया डाल दिया उन्होंने धूनी में, ये हल्ला बचा। अब भागे आ रहे ऐसे बाबा जी ऐसे बाबा जी। और जब ऐसे तमाम लोग आ गए तो बाबा जी ने अपना लाखों रुपया कमा लिया और उसके बाद अपना सूट पहन करके रात चले गए बाहर। वैराग्य, वो वैराग्य थोड़ा ही था कोई, वो वैराग्य का अभिनय था। तो यदि ईश्वर भक्ति नहीं होगी वो ठोस चीज है। अरे वैराग्य मन को ही तो करना है ना, तो मन में यदि ईश्वर के प्रति प्रेम न होगा तो संसार से वैराग्य होगा कैसे? वो वैराग्य थोथा बकवास, जिद करे कोई वो वैराग्य नहीं, चिंतन तो होगा उसका। ठीक है कुछ जिद कर लिया, हम साड़ी पहनेंगे ही नहीं, हम सूट पहनेंगे ही नहीं। अरे तुम कपड़े ही मत पहनो, दिगंबर रहो, जिद से हो सकता है ऐसा, लेकिन मन में तुम्हारे वासना तो रहेगी, तो वैराग्य का हो। यदि मन से इच्छा हटे तब वैराग्य, और मन से हटे तब जब मन कहीं और लगे, संसार के विरोधी पदार्थ में मन लगे। और अगर संसारी में यहां से हटा वहां लग गया, वहां से हटा वहां लग गया, तो ऐसा वैराग्य तो सभी को है। लड़ाई हो गई बीवी से, वैराग्य हो गया बीवी से। अब लड़ाई हो गई बेटे से, वैराग्य हो गया बेटे से। अब लड़ाई हो गई बाप से, वैराग्य हो गया बाप से। अब खाना खाया पेट भर गया, वैराग्य हो गया खाने से। अब पानी पी करके एक गिलास पानी पिया पेट भर गया, अब वैराग्य हो गया पानी से। अब बेटे का, बीवी का, माँ का, पति का आलिंगन किया, प्यार पा लिया, पा लेने के बाद जाओ बेटा खेलो, वैराग्य हो गया बेटे के प्यार से। ऐसा वैराग्य तो रोज होता है आप ये कोई वैराग्य थोड़ा ही है। जब तक मन का प्यार ईश्वर में न होगा और जितनी लिमिट का होगा उतनी लिमिट का वैराग्य होगा। इसलिए भक्ति के साथ साथ विरक्ति और ज्ञान चलेंगे, इसमें कोई और झगड़े की बात सोचना ही नहीं है। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, जो कल ये बताया था कर्म धर्म का पालन हमारे लिए घातक है, तो क्या कर्म धर्म यदि किए जाएं और विधिवत किए जाएं तो उनसे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी? ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शास्त्रों में लिखा है
धर्मेण पापमपानुदति, धर्म से पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट हुआ तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अरे ईश्वर भक्ति से भी तो अंतःकरण की शुद्धि आप करेंगे। गुरु कृपा का अधिकारी बनने के लिए हमको अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ती है। सीधी सीधी बात यह है, गुरु हमको एक सेकंड भी न लगे ईश्वर प्राप्ति करा दे, लेकिन गड़बड़ यह है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए पहले गुरु हमसे श्री कृष्ण भक्ति कराता है। ठीक, तो अगर धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और फिर गुरु जी को कोई मेहनत ही नहीं पड़ेगी, तो बड़ा अच्छा है। जैसे कोई चीज बांटने वाला है, एक लाइन से चले आए लोग, लगा ले छुट्टी। बर्तन बना हुआ तैयार मिले तो फिर क्या मेहनत है देने वाले को। अगर आपके यहाँ की फिटिंग बिल्कुल ठीक हो तो पावर हाउस को क्या है, तार जोड़ा है, लाइट होगी। अब आप अपने घर में फिटिंग ही नहीं करते तो पावर हाउस वाला बेचारा क्या करेगा। आपको सोचा है भगवान हो, वो कहता है भाई मैं तैयार हूं, आपके यहाँ फिटिंग हुई है तो आप फिटिंग कराइए था, आप बिना फिटिंग के आपको लाइट कर दीजिए हमारे घर में। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप अपना घर में एक मैकेनिक बुला करके सब ठीक ठाक कीजिए, फिर हम अपना कमाल हम दिखाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। अरे उसमें कुछ मेहनत है, कुछ घटना है महापुरुष का, उसको क्या करना है, उसको देने में न कोई सोचना है, न विचारना है, न खर्चा करना है, न कोई बात है। अरे जैसे आप संसार में संसारी ज्ञान देते हैं, किसी ने पूछा भाई 4 पंचे क्या खर्चा हो, अब सोच रहा है क्या, अरे इतना अभ्यस्त हो गया है 4 पंचे भी क्या बोल दिया, क्या भी करता। ऐसे ही महापुरुष आपको भगवत प्राप्ति जब कराता है, उसको इतनी मेहनत भी नहीं, उसको मेहनत ये है कि आपका बर्तन नहीं बनाओ, कहां करावे, कैसे करावे। तो इस प्रकार धर्म से पाप नष्ट होता है। अगर ये शास्त्र कहता है तो फिर कर्म धर्म के पालन की आप बुराई कर रहे थे कल, नहीं, धर्म से पाप नष्ट होता है, ये सही है, ये सही है, हाँ, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। अंतःकरण में और है क्या, पाप ही तो है। पाप अगर धुल जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। नहीं, तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि ना धर्मजं तद्धृदयं तदपि सांघ्रि सेवया। भागवत, ये यज्ञ दान व्रत जितने भी कर्मकांड धर्मकांड हैं, यदि ये विधिवत किए जाए, ध्यान रखना इस शब्द पर, विधिवत, ठीक विधि से किए जाए तो इनसे पाप नष्ट हो सकता है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे यो समझो, हमारी गवर्नमेंट में जेल बनाए गए, जेल कोर्ट बने, हाँ, एक व्यक्ति ने चोरी की, ठीक, कोर्ट में उसको पेश किया गया, ठीक, सजा हुई साल भर की, ठीक, साल भर जेल में रहा, ठीक, गवर्नमेंट ने उससे क्या आशा की, अब दंड मिल गया है, चोरी नहीं करेगा, लेकिन जेल से बाहर आते फिर चोरी, वो चोरी करके तब अपने घर पहुंचा। उसने कहा रिहर्सल कर ले, लेकिन भूल भाल जाए, साल भर हो गए जेल में रहे रास्ते में चोरी करते हुए तो घर पहुंचा, फिर जेल, कोई बात नहीं, अब कितने दिन किए, 1.5 साल, कोई बात नहीं, फिर वहां से लौट के आया, फिर चोरी। तो गवर्नमेंट तो ये कानून इसलिए बनाती है कि वो दंड मिल जाएगा तो चोरी नहीं करेगा, और जितने चोर हैं सब दंड मिलने पर चोरी किए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम तो फेल हो रही है। जरा गवर्नमेंट से पूछो भाई, ऐसे कितने चोर आपको मिले, कितने डकैत ऐसे मिले जिनको आप सजा दी तो उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद वो वर्क। हाँ साहब, तो कोई उदाहरण नहीं मिलता। और अगर
ऐसा उदाहरण मिले भी धोखा। तो उसी प्रकार अगर कोई पाप करता है और उसके प्रायश्चित के लिए वो धर्म करता है तो वो पाप तो धुल जाएगा, लेकिन पुनः पाप करेगा। जैसे आपने गोहत्या किया और गोहत्या का जो प्रायश्चित लिखा है धर्म, वो आपने कर दिया, तो गोहत्या के पाप से आप बरी हो गए, लेकिन आपके मन में जो गोहत्या की धारणा है वो फिर गोहत्या कराएगी। जैसे आप लोग कहा करते हैं ना बार बार सारी सारी सारी, और गलती किए जाते हैं, वही काम किए जा रहे हैं हर बार, अभ्यास पड़ गया बोलने। मेरी सारी बहुत बहुत ढंग से आपको जो जो शब्दों में बोलते हैं, लेकिन वो क्षमा याचना जो आप करते हैं हृदय से नहीं करते, इसलिए फिर वही करते। तो यदि ईश्वर भक्ति न की जाएगी तो मन का लगाव तो ईश्वर में होगा नहीं। धर्म का जो प्रायश्चित है, पाप का जो प्रायश्चित है, वो तो एक बाहरी कर्म कांड है, इतना दान कर दो, इतना तप कर दो, इतना भिक्षा मांगो, इतना एक शरीर को तपाओ, तो इसके करने से मन तो संसार में ही रहेगा, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। नाधर्मजं तद्धृदयं तदपि शांति सेवया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, भागवत में पढ़ लेना, धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त पेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही। अगर सत्य प्लस दया से युक्त धर्म भी हो, A1 क्लास का धर्म होता है ये। सत्य प्लस दया से युक्त धर्म और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन ये सब मिलकर भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकता जब तक ईश्वर भक्ति नहीं। देखो इतने बड़े ज्ञान मार्ग के प्रचारक हमारे देश में हुए हैं 2500 वर्ष पहले, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, 2500 वर्ष पहले उन्होंने सर्वत्र ज्ञान का प्रचार किया, लेकिन अंतःकरण शुद्धि के लिए उन्होंने भी चैलेंज से कहा, शुद्धयति हीनांतरात्मा, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति वृते। श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, चैलेंज। और अंतःकरण की शुद्धि के हुए बिना, ध्यान दीजिए, अंतःकरण की शुद्धि एक प्रकार का ऐसा क्लास है जहां से 2 लाइन चलती है। अंतःकरण की शुद्धि तक सबको चलना पड़ेगा, ज्ञानियों चाहे भक्त हो। और अंतःकरण शुद्धि के बाद एक रास्ता जाता है ज्ञान योग का, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और एक रास्ता जाता है सगुण साकार श्री कृष्ण के। तो ये दोनों रास्तों के लिए अंतःकरण शुद्धि तक श्री कृष्ण की भक्ति कंपलसरी है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी सगी मां को उपदेश दिया, श्री कृष्ण भक्ति करो, श्री कृष्ण भक्ति करो, अपनी मां। और उसे पूछा गया, शिष्य ने पूछा कि किं कर्म कृत्वा नहीं शोचनीय। महाराज वो कौन सा कर्म है जिसको करके फिर कुछ भी करना शेष न रह जाए। तो उन्होंने कहा, कामारि कंसारि समर्चनाख्यम। श्री कृष्ण भक्ति अगर कोई कर ले तो कुछ भी करना अवशिष्ट नहीं, और अगर वो नहीं किया तो जो कुछ किया है सब व्यर्थ गया, सब जीरो को गुणा किया। 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0। गुणा कर रहा है 0 में, चाहे जितने से गुणा करो 0 ही आएगा। श्री कृष्ण भक्ति को छोड़ करके जितना भी कर्म धर्म ज्ञान तपस्या जो कुछ भी किया वो सब 0 में गुणा।
अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, आधार ही नहीं ठीक होगा। जब अंतःकरण गड़बड़ है तो फिर क्या, 10 मिनट आप ठीक है, उसके बाद फिर राक्षस, 5 मिनट कुछ ठीक हुए, उसके बाद फिर राक्षस तामस हो गए। इसलिए अंतःकरण को ठीक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कर्म धर्म का कुछ भी अधिकार नहीं है। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र साधन है। इसलिए बात भी खत्म हो गई, कर्म धर्म से कुछ काम चल जाएगा। कर्म धर्म को बाधक माना गया भक्ति में। नारद भक्त सूत्र में लिखा, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार त्याग तस्मै अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता। यानी श्री कृष्ण भक्ति करने वाले को इतनी बात समझनी है, संसार का व्यवहार छोड़ो, वेद का व्यवहार छोड़ो और ईश्वर के विरोधी पदार्थ से उदासीन बनो और ईश्वर में अनन्य बनो। इतनी बात। लौकिक व्यवहार के चक्कर में हम लोगों ने अपना कितना बिगाड़ा किया, अपने जीवन का कितना टाइम बर्बाद किया लौकिक व्यवहार में। तो एक सहेली आ गई थी तो 2 घंटे उसमें लग गए। तुम्हें तो सहेली दे गई, दे नहीं गई थी, फिर आ गई थी तो क्या करती। तुम्हारा नुकसान करने तुम्हारे घर में कोई आवे और तुम आराम से उसको बुला लो, टिका लो, ये कौन समझदारी की बात है। तुम अपने एक एक क्षण के ये मानवीय जीवन के टाइम को क्यों नहीं सब भगवत विषय में लगाते, क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको। कोई बुरा कह देगा, बुरा, विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको एक भी अच्छा कहता हो। तुम घोर मूर्ख हो जो सोचते हो तू हमको बुरा कह देगा फिर बुरा मान जाएगा। वो अच्छा कब मानता है तुम जब उसके आगे से अबाउट टर्न होके हटते हो ना, वैसे ही वो इशारा करता है बदमाश जा रहा है। और अगर तुम फिर लौट आए, हाँ हम तो कह रहे थे अभी जल्दी क्या है, आप तो कभी आती नहीं घर में, आई तो जल्दी से चलने के लिए बचाए रहती। अपने हृदय की बात जब आप जानते हैं कि हम दूसरे के साथ एक्टिंग करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारे साथ एक्टिंग करता होगा, जिसको फैक्ट मान लेते। तो इस प्रकार लोक व्यवहार कम से कम कर दो। एकदम समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सिकोड़ते जाओ। बहुत कंपलसरी है कोई बात पे 1 मिनट का टाइम दे दिया, वो बुरा कहे इसकी परवाह न करो, क्योंकि तुम जितना उसके लिए करोगे उतने वो आगे बढ़ता जाएगा। आप कल क्यों नहीं आए साहब? तो साहब कल वो टाइम नहीं मिला क्योंकि आपके यहाँ रोजाना हम आ गए, क्या बात है? क्यों आप आते तो 1 महीने से रोज? हाँ आते थे तो क्या हुआ, तो कल क्यों नहीं आए? 1 महीने से रोज हम 2 घंटे आपके यहाँ जाते हैं बिना पैसे के, अनावश्यक रूप से, और 1 दिन नहीं गए तो आप रौब दिखा रहे। और अमुक आदमी तो 1 महीने में 1 दिन भी नहीं आता। हाँ तो नहीं आता, नहीं आप आते थे फिर नहीं आए, इसलिए हमने कहा ये संसार का रूप। जितना दबो उतने दबाता जाता है, जितने उसकी उपासना करो उतने वो तुमसे आशा करता है। इसलिए क्योंकि हमारा उससे कोई लाभ नहीं, इतने ही नहीं हानि अधिक है। इसी संसार के व्यवहार को समेटो, कम से कम। कोई मतलब नहीं, कोई जाने ना मोहल्ले में कौन रहता है, क्या मतलब पड़ा है मोहल्ले से अच्छे बनने के चक्कर में 4 दुश्मनी भी हो जाए तुम्हारी, टाइम भी खराब हो तो, और एक तुम्हारा दोस्त बनेगा, एक दुश्मन अवश्य बनेगा, क्योंकि उसका एक दुश्मन है तो तुम्हारा भी बन जाएगा। इसलिए लोग अवेद व्यापार त्याग, और वेद के जो कर्म धर्म के विषय है इनका भी त्याग करो, ये बाधक तत्व है। तुम्हारा तो प्रत्येक क्षण भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत में ही लगे।
माया के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके उपासकों में मन का अटैचमेंट न होने पाए, यानी उसके एटमॉस्फेयर में कम से कम टाइम दो। जितना एटमॉस्फेयर तुमको संसार का मिलेगा उतना मन उसमें जाएगा तो बच नहीं सकते। कम से कम समय लो। तो इस प्रकार धर्म कर्म ईश्वर भक्ति के बाधक भी है और अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं कर सकते। इसलिए श्याम मिलन की बात सोचने में तामस राजस सात्विक तीनों प्रकार के धर्मों का परित्याग करना होगा। इसमें और भी बारीक बात है, अभी इस पद की व्याख्या अभी भी समाप्त नहीं हुई। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।